अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज 4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 1, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो ऑप्शन ठीक होगा उसको हमने सर्कल कर देना है। पार्ट 1, द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36 इज। तो इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसकी क्या फैक्टराइजेशन होगी? 12x प्लस 36, इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी? ये देखें 12 और 36, इन दोनों में से 12 जो है ये मुश्तरिक आ गया, बाकी बच गया x प्लस 36 को 12 पे डिवाइड करेंगे आएगा 3। तो ये 12 इंटू एक्स प्लस 3, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। इसको हम सर्कल कर देंगे ऑप्शन ए को। ये देखें 12 इंटू एक्स प्लस 3, इसको सर्कल कर देंगे। इसके बाद पार्ट 2, द फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9 आर। इसके हमने फैक्टर्स मालूम करने हैं, यानी कि इसकी भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9, ये जो y लिखा हुआ है ना, ये इसमें रॉन्ग है, यहाँ पे x आएगा, ठीक है। y की जगह पे x कर लें, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। अब ये देखें 4x स्क्वायर x और ये कांस्टेंट टर्म 9, 4x स्क्वायर और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आएगा 9 4 36, 36 एक्स स्क्वायर। मिडल टर्म क्या है? माइनस 12x है। अब दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 36 एक्स स्क्वायर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 12x बने। तो कौन से दो ऐसे फैक्टर होंगे? माइनस 6x माइनस 6x है। ये दो ऐसे फैक्टर होंगे कि इनको मल्टीप्लाई करें तो 36 एक्स स्क्वायर आएगा और ऐड करेंगे तो ये माइनस 12x बनेगा। माइनस 6x को ऐड करेंगे तो माइनस 12x बनेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस 9। 4x स्क्वायर माइनस 6x है, इसमें से 2x मुश्तरिक आ गया, 2x मुश्तरिक, बाकी बच गया। ये 4x स्क्वायर को 2x पे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 2x माइनस 6x को 2x पे डिवाइड किया, ये आएगा 3। इसी तरह से माइनस 6x प्लस 9, तो इसमें से माइनस 3 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 2x माइनस 3। ये 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 ये मुश्तरिक आ गया, 2x माइनस 3 मुश्तरिक, 2x माइनस 3 बाकी बच गया। ये 2x माइनस 3 का स्क्वायर बन जाएगा, ये एक जैसे है ना 2x माइनस 3, तो इनका स्क्वायर बन गया। तो ये इसका आंसर आ गया 2x माइनस 3। तो ये देखें 2x माइनस 3, ये बी ऑप्शन जो है इसको सर्कल कर देंगे, ऑप्शन बी को सर्कल कर दिया। इसके बाद पार्ट 3, द HCF ऑफ ए क्यूब बी क्यूब एंड ए बी स्क्वायर इज। इन दोनों का हमने HCF फाइंड करना है। ए क्यूब बी क्यूब ए बी स्क्वायर, इन दोनों का हमने HCF फाइंड करना है। तो पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, ए क्यूब बी क्यूब की। ए क्यूब है तो इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, बी क्यूब बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं बी मल्टीप्लाई बी। ये मुश्तरिक कौन कौन से हैं? इसमें से कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? ए, ये बी, ये बी, ये इनमें से मुश्तरिक आ गया। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इनका HCF बन जाएगा, ए बी 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 ज़रो बी, ये आ गया ए बी स्क्वायर। तो ये इसका HCF आ गया, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर को हम सर्कल कर लेंगे, ये बी ऑप्शन जो है ये ए बी स्क्वायर है, ठीक है। इसको
सर्कल काट देंगे। इसके बाद पार्ट 4, द एलसीएम ऑफ 16x स्क्वायर 4x एंड 30xy इज। इन तीनों का हमने एलसीएम फाइंड करना है। पार्ट 4, 16x स्क्वायर 4x और 30xy, इन तीनों का हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 16x स्क्वायर 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 पे डिवाइड, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 2 1 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 दफ़ा है ना 2। एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई एक्स, 4x इसकी फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एक्स, 30xy, 30 की फैक्टराइजेशन 2 पे डिवाइड करें, 15 3 5 15 5 1 5, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? ये 2 कॉमन आ गया, ये x कॉमन आ गया, तीनों में 2 में भी कॉमन होगा तो उसको कॉमन लिख सकते हैं, 2 2 ये कॉमन आ गया। इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं आता। 2 2 x, 2 मल्टीप्लाई एक्स, ये तीनों कॉमन हैं, इसको लिख सकते हैं 2 2 ज़र 4 x। नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन कौन से हैं? 2 2 3 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और एक्स वाई, 2 2 4 4 3 12 12 5 60, 60xy। एलसीएम कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4x मल्टीप्लाई 60xy, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 4 6 24 240 x x x स्क्वायर y, ये इसका एलसीएम आ गया 240 x स्क्वायर y, 240 x स्क्वायर y। तो ये देखिए 240 x स्क्वायर y, ये सी ऑप्शन, इसको हम सर्कल कर देंगे। इसके बाद है पार्ट 5, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आएगा, तो ये सी ऑप्शन को हमने सर्कल कर दिया। इसके बाद पार्ट 6, द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज। तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, तो इसका स्क्वायर बनाएंगे, एक्स का स्क्वायर -2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, 9 इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म x सेकंड टर्म 3, तो ये x का स्क्वायर -2 3 6 -6x, ये 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो ये फार्मूला बन जाएगा ना, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, x माइनस 3 आ गया, इसके साथ लिखेंगे प्लस माइनस, तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया x माइनस 3 प्लस माइनस x माइनस 3, तो ये ए ऑप्शन आएगा। पार्ट 7, द एलसीएम ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी एक्सपोनेंट 4 इज। तो इन दोनों का हमने एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे।
ए माइनस बी का स्केयर है तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। ये स्केयर है तो दो दफ़ा इसको लिख लिया। इसी तरह से ए माइनस बी एक्सपोनेंट 4, इसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे। ए माइनस बी इसको 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि इसका एक्सपोनेंट 4 है। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? ए माइनस बी ये दोनों में मुश्तरक है ना। कॉमन फैक्टर में आ गया ए माइनस बी, तो ये भी ए माइनस बी ये भी कॉमन फैक्टर में आ गया। ठीक है, ये कॉमन। ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इसका स्केयर कर देंगे ए माइनस बी का स्केयर क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ए माइनस बी। अब नॉन कॉमन फैक्टर लिखेंगे। नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन कौन से हैं? ए माइनस बी ये नॉन कॉमन आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया ए माइनस बी का स्केयर। एलसीएम, एलसीएम का फार्मूला क्या है? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर है ए माइनस बी का स्केयर, नॉन कॉमन फैक्टर ए माइनस बी का स्केयर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आएगा ए माइनस बी, ये स्केयर इन दोनों को ऐड कर लिया, ये आ गया एक्सपोनेंट इसका 4। ये इसका एलसीएम आ गया ए माइनस बी एक्सपोनेंट 4। ये ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, ए माइनस बी एक्सपोनेंट 4, इसको सर्कल कर देंगे। अब ये देखें पार्ट 8, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज, इसकी फैक्टराइजेशन। पार्ट 8 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये फार्मूला आपने पढ़ा है ना, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला इसमें यूज़ होगा। ठीक है, इसको हम इस तरह अरेंज कर लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस 3 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ये 1 है ना, इसको ले सकते हैं 1 का क्यूब। ये x जो है ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी, ये 1 सेकंड टर्म, ये x है, इसका स्क्वायर फर्स्ट टर्म 1, ये 3 फर्स्ट टर्म x सेकंड टर्म 1 का स्क्वायर। इसको अगर रेंज करें, ये देखें 3x का स्क्वायर, 3x स्क्वायर बनता है ना, 3x 1 का स्क्वायर 1 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 आ गया, 3x आ गया, 1 का क्यूब 1 ही आएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा x प्लस 1 का क्यूब। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी, x प्लस 1 का क्यूब। पार्ट 9, क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज़ डिग्री, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? तो इसकी डिग्री होती है 3। पार्ट 10, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27 इज, तो इसका एक फैक्टर हमने बताना है, इसमें लिखा होगा। इसके फैक्टर पहले मालूम कर लेते हैं। तो इसमें एक फैक्टर लिखा होगा, वो हमने सर्कल कर देना है। एक्स क्यूब माइनस 27, एक्स पावर 3 माइनस 3 पावर 3, 27 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 3। ठीक है, इसका फार्मूला ओपन कर लेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। इसी तरह से x माइनस 3 एक्स स्केयर प्लस x मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 का स्केयर, x माइनस 3 एक्स स्केयर 3x, ये 3 का स्केयर 9,
तो इन दोनों में से एक फैक्टर यहाँ पे लिखा होगा, वो हमने सिलेक्ट करना है। तो ये कौन सा फैक्टर लिखा हुआ है? x-3 लिखा हुआ है ना, ये देखें x-3, ये देखें x+3 x-3, तो ये देखें x-3 है, x-3, ये देखें x²-3x+9, ये देखें यहाँ पे ये प्लस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये माइनस है, तो ये नहीं आएगा, ये आएगा सिर्फ x-3। इसको हम सर्कल कर देंगे। तो ये सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो ये जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इनको हमने फैक्टराइज करना है। पार्ट 1 है 4x³ प्लस 18x² माइनस 12x, इसको फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले ये देखें कि इसमें से कॉमन क्या चीज़ आ सकती है। तो इनमें से 2x जो है ये कॉमन आ सकता है, 2x इनमें से मुश्तरिक आ सकता है, 2x हमने मुश्तरिक ले लिया। 4x³ को 2x पे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 2x² प्लस 18x² को 2x पे डिवाइड किया, ये आएगा 9x, माइनस 12x को 2x पे डिवाइड किया, ये आएगा 6 है। तो ये इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। इसके बाद पार्ट 2 है x³ प्लस 64y³, इसको फैक्टराइज करते हैं। x³ प्लस 64 को लिख सकते हैं 4, 64y³, इसको लिख सकते हैं 4y³। 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो ये 64 आएगा y³, ठीक है। अब ये देखें a³ प्लस b³, ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b²। इसी तरह से इसको ओपन कर देंगे, x प्लस 4y, x का स्केयर माइनस x इंटू 4y प्लस 4y का स्केयर, x प्लस 4y, x स्केयर माइनस 4xy, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया 4xy प्लस 4 का स्केयर 16 y स्केयर। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 x³ y³ माइनस 8, इसको लिख सकते हैं xy का होल क्यूब। 8 इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 2 पावर 3। 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 की पावर 3। तो इसमें ये फार्मूला यूज़ होगा a³ माइनस b³ वाला, a माइनस बी इंटू ए स्केयर, बाहर माइनस है तो अंदर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा इसमें। xy माइनस 2, xy का स्केयर, बाहर माइनस तो अंदर प्लस xy मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 का स्केयर, xy माइनस 2, x स्केयर y स्केयर प्लस 2xy प्लस 2 का स्केयर 4 आ गया। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 माइनस x स्केयर माइनस 23x माइनस 60, माइनस 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 इनमें से कॉमन आ गया,
बाकी बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 23 एक्स प्लस 60। अब ये देखिए इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। इसमें देखें एक्स स्क्वायर एक्स है और कांस्टेंट टर्म है, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आएगा 60 एक्स स्क्वायर। दरमियानी वैल्यू क्या है 23 एक्स। अब दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 60 एक्स स्क्वायर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 23 एक्स आए। तो कौन से दो ऐसे फैक्टर होंगे 20 एक्स 3 एक्स। ठीक है, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, 60 एक्स स्क्वायर, और ऐड करेंगे तो ये आएगा 23 एक्स प्लस 60 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20, इसमें से एक्स कॉमन आ गया, एक्स प्लस 20, 3 एक्स प्लस 60, ये आ गया 3 कॉमन, एक्स प्लस 20, एक्स प्लस 20 एक्स प्लस 20 ये कॉमन आ गया। बाकी बच गया एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 20 एक्स प्लस 3। बुक में जो आंसर लिखा हुआ है ना एक्स प्लस 3 उसने पहले लिखा हुआ है, इतना भी आपका आंसर ठीक है। एक्स प्लस 3 पहले लिखा हुआ है, एक्स प्लस 20 बाद में। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि इसमें से कुछ मुश्तरक तो नहीं आता है, तो इनमें से कुछ भी मुश्तरक नहीं आ रहा। अब ये देखें एक्स स्क्वायर एक्स और ये कांस्टेंट टर्म है, तो पहले एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, तो ये आ गया 6x स्क्वायर। मिडल टर्म क्या है 7x। अब ये देखें, अब दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7x बने। तो कौन से दो ऐसे फैक्टर होंगे 2x स्क्वायर 2x और 3x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x स्क्वायर आएगा। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आता है, ऐड करने से 5x आता है। तो ये दोनों फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, 6x और 1x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आता है, ऐड करें तो 7x बनता है। तो ये दोनों फैक्टर होंगे। ठीक है, प्लस 6x प्लस x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 6x, इन दोनों में से 2x कॉमन आ गया। 2x स्क्वायर को 2x पे डिवाइड किया, बाकी बच गया x, यहाँ पे लिख लिए। 6x को 2x पे डिवाइड करें, 6x को 2x पे डिवाइड करें तो ये x कैंसिल, 2 3 6 2 1 2 3 आ गया, तो यहाँ पे 3 बच गया। ठीक है, x प्लस 3, इनमें से 1 कॉमन आ गया, x प्लस 3 कॉमन आ गया, x प्लस 3 x प्लस 3, 2x प्लस 1 बाकी बच गया। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। ठीक है, बुक में जो आंसर लिखा हुआ है ना 2x प्लस 1 उसने पहले लिखा हुआ है, x प्लस 3 बाद में। तो इतना भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन अगर ये भी स्टेप कर लें तो बुक के मुताबिक आ जाएगा आंसर। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6, x एक्सपोनेंट 4 प्लस 64, x एक्सपोनेंट 4 इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 64 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अब ये देखें इसके ऊपर भी स्क्वायर इसके ऊपर भी स्क्वायर, ये फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम बना सकते हैं ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, प्लस 2ab और माइनस 2ab हमने अपने पास से लिखा है। ठीक है, ये पहले नहीं ना लिखा था, तो ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमने इसको लिखा है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab साथ एज इट इज आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम इसका फार्मूला कंप्लीट करने के लिए लिखेंगे प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 8 माइनस 2 एक्स स्क्वायर ज़रब 8 प्लस
2x² इंटू 8 माइनस 2x² इंटू 8। तो ये हमने अपने पास से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो इतना इसका फार्मूला बन जाएगा ये वाला, x² प्लस 8 इसका स्केयर माइनस 2 8 16 x² माइनस 16 x² आ गया, ठीक है। अब ये देखें 16x², इसको लिख सकते हैं 4x का होल स्केयर। इसके ऊपर भी स्केयर, इसके ऊपर भी स्केयर, दरमियान में माइनस है। तो ये फार्मूला आपको आता है ना, a² माइनस b² a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। इसी तरह से इसको लिखेंगे x² प्लस 8 प्लस 4x x² प्लस 8, यहाँ पे माइनस लिखेंगे 4x, ठीक है। एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, ठीक है। अब ये देखें, इसको अरेंज कर लेते हैं, x² प्लस 4x प्लस 8, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में। इसी तरह से x² माइनस 4x को पहले लिख लेंगे, प्लस 8 को बाद में। तो ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। पार्ट 7, x पावर 4 प्लस 2x² प्लस 9। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये देखना है कि इनमें से कुछ कॉमन आता है या नहीं। तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता। x का एक्सपोनेंट 4 है, प्लस 9 को पहले लिख लेंगे, प्लस 2x² को बाद में। इसको पहले इसको बाद में लिख लिया। दूसरा स्टेप पे हमने क्या करना है कि जैसे हमने पार्ट 6 में किया था ना, वैसे ही इन दोनों को सॉल्व करेंगे। x² का स्केयर बनाएंगे, स्केयर का स्केयर 4 बन जाएगा, प्लस 9 है तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्केयर, प्लस 2x²। अब ये हम इसका फार्मूला कंप्लीट करने के लिए इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। इतना इतना हम इसका फार्मूला कंप्लीट करने के लिए इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। a² प्लस b² a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 2ab। ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमने 2ab को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। इसी तरह से x² और 3 इसको लिखेंगे x² का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस 2ab। a क्या है x², b क्या है 3 माइनस 2ab। a क्या है x², b है 3 प्लस 2x²। अब ये इतना इसका फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, a प्लस b का होल स्केयर, ठीक है। a क्या है x² प्लस 3 इसका होल स्केयर, ये देखें माइनस 2 3 6 x² प्लस 2x² x² प्लस 3 इसका स्केयर माइनस 6x² प्लस 2x², ये आ गया माइनस 4x² x² प्लस 3 इसका होल स्केयर माइनस 4x², इसको लिख सकते हैं 2x का स्केयर। अब ये देखें, इसके ऊपर भी स्केयर, इसके ऊपर भी स्केयर, दरम्यान में माइनस है। तो ये फार्मूला होगा a² माइनस b² वाला, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a² माइनस b² a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये वाला फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। x² प्लस 3 प्लस 2x x² प्लस 3 माइनस 2x। अब इसको अरेंज कर लेंगे, x² प्लस 2x पहले लिख लिया, प्लस 3 बाद में लिख लिया, ठीक है। इसको पहले इसको बाद में। इसी तरह से x² माइनस 2x को पहले लिख लेंगे, प्लस 3 को बाद में लिख लिया, ठीक है।
इसको पहले इसको बाद में। तो ये इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर दी। तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। पार्ट 8 x + 3 x + 4 x + 5 x + 6 -360, इसको हमने फैक्टराइज करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनके दो दो के पेयर बना लेंगे। अब ये देखें 3 और 6 को ऐड करें, 3 और 6 को ऐड करें तो क्या बनता है 9। 4 और 5 को ऐड करने से 9 बनता है। ठीक है, x + 3 और x + 6 को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। x + 4 और x + 5 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इनको रीअरेंज करके लिख लेते हैं। x + 3 x + 6 इनको आपस में इकट्ठा कर लिया। इसके बाद x + 4 x + 5 इनको इकट्ठा कर लिया -360। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ गया। x को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6x। ये 3 को x से मल्टीप्लाई किया, ये 3x आ गया। 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 18। x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ गया। x को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5x। 4 को x से मल्टीप्लाई किया, 4x। 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 20 -360। x स्क्वायर 6x और 3x इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया 9x + 18। x स्क्वायर 5x और 4x ऐड किया है, ये आ गया 9x 20 एज इट इज़ आ गया -360। अब ये देखें x स्क्वायर + 9x, x स्क्वायर + 9x, तो ये दोनों में सेम है ना, ये और ये इतना इतना सेम है दोनों में। ठीक, इसको हम y के इक्वल लेट कर सकते हैं। x स्क्वायर + 9x इक्वल y, इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे इन दोनों को। इसकी जगह पे हम y लिखेंगे, y + 18 y + 20 -360। अब y + 18 y + 20 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। y का स्क्वायर, y को 20 से मल्टीप्लाई किया, ये 20y आ गया। 18 को y से मल्टीप्लाई किया, 18y। 18 और 20 को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 18 × 20, ये आ गया 360 -360। ये 360 -360 से कैंसिल हो गया। y पावर 2, 20y और 18y इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया 38y। इन दोनों में से y कॉमन आ गया, y + 38। अब ये देखें, ये हमने इनकी फैक्टराइजेशन कर दी, लेकिन आंसर y में है। हमें आंसर किस में चाहिए, x में, क्योंकि ये x में क्वेश्चन था ना, तो आंसर भी x में चाहिए। तो ये y इक्वल जो हमने लेट किया था वो y की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, x स्क्वायर + 9x, इसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे। x स्क्वायर + 9x, यहाँ पे भी y की वैल्यू यही पुट कर देंगे। 38 एज इट इज़ आ गया। ये y की वैल्यू ये आ गई, ये y की वैल्यू ये। इसमें से x जो है ये मुश्तरिक आ गया, x इंटू यहाँ बच गया x + 9, ये एज इट इज़ आ गया x स्क्वायर + 9x + 38। तो ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। पार्ट 9 x स्क्वायर + 6x + 3 x स्क्वायर
प्लस 6x माइनस 9 प्लस 36। इसको हमने फैक्टराइज करना है। अब ये देखें दोनों में सेम चीज़ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ये दोनों में सेम है ना, तो इसको हम y के इक्वल लेट कर लेंगे। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल y। इसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया। इसकी जगह पे y पुट कर देंगे, y प्लस 3 y माइनस 9 प्लस 36। अब y प्लस 3 और y माइनस 9 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, y स्क्वायर माइनस 9y, 3 को y से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया प्लस 3y, 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस 9 3 27 प्लस 36 माइनस 9y प्लस 3y, इसमें से आ गया माइनस 6y माइनस 27 प्लस 36, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया प्लस 9। अब ये देखें वाई स्क्वायर वाई और ये कांस्टेंट टर्म है, तो क्या करेंगे, वाई स्क्वायर और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 9y स्क्वायर। मिडिल टर्म क्या है, माइनस 6y। अब दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे, एक मल्टीप्लाई करें तो 9y स्क्वायर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 6y बने। कौन से दो ऐसे फैक्टर होंगे, ये होंगे माइनस 3y प्लस 9 वाई स्क्वायर माइनस 3y, इसमें से y कॉमन आ गया, y माइनस 3 बाकी बच गया, माइनस 3y प्लस 9, इसमें से माइनस 3 कॉमन, y माइनस 3 बाकी बच गया, y माइनस 3 y माइनस 3 y माइनस 3 कॉमन, y माइनस 3 बाकी बच गया। अब ये देखें y माइनस 3 y माइनस 3 ये दोनों एक जैसे हैं ना, तो y माइनस 3 का स्क्वायर बन गया। अब ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी, लेकिन ये y में है, आंसर हमें x में चाहिए क्योंकि ये सवाल x में था ना, तो y की वैल्यू लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 इसका स्क्वायर। तो ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी, तो ये पार्ट 9 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनका हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। पार्ट 1 सॉल्व करते हैं, 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर, दूसरा एक्सप्रेशन है 8x स्क्वायर प्लस 16x। इनका हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। पार्ट 1 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर, दूसरा एक्सप्रेशन है 8x स्क्वायर प्लस 16x। तो सबसे पहले इन दोनों एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करेंगे। फोर एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ आ सकती है, इन दोनों में से 4x स्क्वायर कॉमन आ सकता है। 4x क्यूब को 4x स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, ठीक है, प्लस 12x स्क्वायर को 4x स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद 4 है तो इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, एक्स स्क्वायर इसको लिखेंगे x मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 3। तो ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। अब हम 8x स्क्वायर प्लस 16x की फैक्टराइजेशन करेंगे, 8x स्क्वायर प्लस 16x। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है, 8x स्क्वायर प्लस 16x, इन दोनों में से 8x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा x। 16x को 8x पे डिवाइड किया तो ये आएगा 2, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2। तो ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। अब हम
कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स को अलग-अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे। कॉमन फैक्टर्स है तो कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं? ये देखें, टू इसमें भी है, ये कॉमन आ गया, टू ये भी कॉमन। ये देखिए एक्स ये भी कॉमन, और कुछ भी कॉमन नहीं आता। टू एक्स है, टू मल्टीप्लाई एक्स है, ये कॉमन आ गया। टू ज़ार फोर एक्स है। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। नॉन कॉमन फैक्टर्स एक्स प्लस थ्री, टू एक्स प्लस टू, ये नॉन कॉमन है। टू और एक्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। टू मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई एक्स प्लस थ्री, ये नॉन कॉमन को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ये टू एक्स इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, ये नॉन कॉमन फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। HCF क्या होता है? HCF इक्वल होता है कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो HCF होता है। तो ये इसका HCF आ गया, 4x है। इसको लिखेंगे 4x HCF। LCM कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से LCM आता है। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? 4x मल्टीप्लाई नॉन कॉमन कौन से हैं? 2x इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, इनको मल्टीप्लाई करने से LCM आ जाएगा। 4x को 2x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 8x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, ये इनका LCM आ गया। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x, सेकेंड एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। सबसे पहले हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x। सबसे पहले ये देखें कि इनमें से कॉमन क्या चीज़ आती है। तो इनमें से x कॉमन आता है, ठीक है, x कॉमन ले लिया, बाकी बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अब इनकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। एक्स स्क्वायर एक्स और ये कांस्टेंट टर्म है, तो एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। माइनस 4 और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर है। मिडिल टर्म क्या है? मिडिल टर्म है 3x। अब दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4x स्क्वायर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3x बने। तो कौन से दो ऐसे फैक्टर होंगे? प्लस 4x और माइनस x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर आएगा और ऐड करेंगे तो 3x आएगा। माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इनमें से x कॉमन आ गया, x प्लस 4 बाकी बच गया। माइनस एक्स माइनस 4, इसमें से -1 कॉमन, x प्लस 4 बाकी बच गया। x प्लस 4 ये कॉमन आ गया, बाकी x माइनस 1 बच गया। ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। अब हम सेकंड एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब ये देखें, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म है, तो एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3x स्क्वायर। मिडिल टर्म क्या है? माइनस 4x है। अब दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 4x बने। तो कौन से दो ऐसे फैक्टर होंगे? माइनस 3x माइनस x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर और ऐड करेंगे तो माइनस 4x बनेगा। प्लस 3
एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसमें से x कॉमन आ गया, बाकी बच गया x माइनस 3, माइनस एक्स प्लस 3, इसमें से -1 कॉमन, बाकी बच गया x माइनस 3, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 ये कॉमन आ गया, x माइनस 1 बाकी बच गया। ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, ये देखें, x माइनस 1, एक्स माइनस 1 ये दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो इसको लिखेंगे x माइनस 1। प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, एक्स प्लस 4, एक्स माइनस 3, एक्स इंटू एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 4, ये हमने नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, तो इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, x माइनस 1, तो ये इसका HCF आ गया। LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर क्या है, x माइनस 1 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, x इंटू एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 1, एक्स को पहले लिख लिया, x माइनस 1, एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 4, तो ये इसका LCM आ गया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, सेकंड एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 16। सबसे पहले हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 16x स्क्वायर, मिडिल टर्म 8x। अब दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 16x स्क्वायर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 8x बने, ठीक है। तो कौन से दो ऐसे फैक्टर होंगे, एक्स स्क्वायर 4x 4x, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 16x स्क्वायर आएगा और ऐड करें तो 8x बनेगा, प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसमें से x कॉमन आ गया, बाकी बच गया x प्लस 4, 4x प्लस 16, इसमें से 4 कॉमन, x प्लस 4 बाकी बच गया, x प्लस 4, x प्लस 4 ये कॉमन, x प्लस 4 बाकी बच गया। ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 16 है, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरह से ये फार्मूला एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। अब लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर कौन से हैं, ये देखें x प्लस 4, एक्स प्लस 4, ये आ गया कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर x प्लस 4, एक्स माइनस 4, नॉन कॉमन फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन, x प्लस 4, एक्स माइनस 4। HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन। कॉमन फैक्टर क्या है, x प्लस 4, तो ये इसका HCF आ गया, x प्लस 4। LCM, LCM क्या होता है,
कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या है x+4, नॉन कॉमन क्या है x+4 इंटू x-4। अब ये देखें x-4 पहले लिख लेंगे, x+4 इसका स्केयर बन गया x+4 का स्केयर, तो ये इसका एलसीएम आ गया। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 x³ माइनस 9x एक्स स्केयर माइनस x माइनस 6। अब हमने इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। x³ माइनस 9x, इसमें से x कॉमन आ गया, बाकी बच गया एक्स स्केयर माइनस 9। इसका फार्मूला बन जाएगा एक्स स्केयर, 9 है तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्केयर। इसकी फैक्टराइजेशन होगी x+3 x-3, ठीक है, क्योंकि x के ऊपर भी स्केयर है और 3 के ऊपर भी स्केयर और दरम्यान में माइनस है, तो ये x+3 x-3 का फार्मूला बन गया x³ माइनस 9x। इसके बाद एक्स स्केयर माइनस x माइनस 6, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। एक्स स्केयर और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 6x स्केयर, मिडल टर्म क्या है माइनस x। अब दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6x स्केयर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस x बने, तो ये होंगे माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। माइनस 3x को प्लस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 6x स्केयर आएगा, माइनस 3x प्लस 2x इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस x बनेगा, एक्स स्केयर माइनस 3x, इसमें से x कॉमन आ गया, x माइनस 3 बाकी बच गया, प्लस 2x माइनस 6, इसमें से 2 कॉमन आ गया, x माइनस 3, x माइनस 3 x माइनस 3 ये कॉमन आ गया, x प्लस 2 बाकी बच गया, एक्स स्केयर माइनस x माइनस 6। ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। अब हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेंगे। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, x-3 x-3 ये आ गया कॉमन फैक्टर्स, x-3, ठीक है। x+3 x+2 ये नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर आ गया x-3, नॉन कॉमन, नॉन कॉमन फैक्टर्स x इंटू x+3 इंटू x+2 ये नॉन कॉमन। HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन, तो ये x-3 आ गया HCF। कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से एलसीएम आएगा। कॉमन फैक्टर क्या है x-3, नॉन कॉमन x इंटू x+3 x+2 ये नॉन कॉमन, एलसीएम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू x+2 इसको पहले लिख लिया x-3 x+3 ये बाद में, ठीक है। इसको और इसको पहले लिख लिया x-3 x+3 को बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, x-3 x+3 इसको लिख सकते हैं x का स्केयर माइनस 3 का स्केयर, ठीक है। x इंटू x+2 x का स्केयर माइनस 3 का स्केयर 9, ठीक है। तो ये इसका एलसीएम आ गया। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन 16x एक्सपोनेंट 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है दोनों तरीकों से, फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 4,
16x raised to the power 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। फैक्टराइजेशन मेथड से पहले इसको सॉल्व करेंगे। सिक्सटीन एक्स एक्सपोनेंट 4 इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, प्लस 2 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा ना, फर्स्ट टर्म 4x स्क्वायर आ जाएगी, सेकंड टर्म 1, 2 4 ज़ार 8, 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया 8x स्क्वायर बन गया। ठीक है, यही तो ये हमने फार्मूला एक्सपेंड कर दिया। इसको अब क्लोज कर देंगे 4x स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर को ओपन करेंगे तो यही चीज़ बनेगी, तो यही चीज़ इसके इक्वल है। ठीक है, अब हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। सोलह एक्स पावर 4 प्लस 8x पावर 2 प्लस 1, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे 4x पावर 2 प्लस 1 इसका स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस 1, जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो साथ आएगा प्लस माइनस, तो ये हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम इसका डिवीजन मेथड के जरिए स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे इसी क्वेश्चन का, डिवीजन मेथड। सिक्सटीन एक्स एक्सपोनेंट 4, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर, ये आएगा 16x एक्सपोनेंट 4, 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर। ठीक है, 4x स्क्वायर को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये आएगा 16x एक्सपोनेंट 4 प्लस माइनस प्लस 16x पावर 4 माइनस 16x पावर 4, ये कैंसिल हो गया। अब ये देखें 4x स्क्वायर में 4x स्क्वायर ऐड करेंगे, ये आएगा 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर प्लस 1, इनको नीचे उतार लेंगे, इन दोनों को हमने नीचे उतार लिया। अब हम 8x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस 1 प्लस 1, तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है तो इधर भी प्लस 1 लिखा है, इधर भी प्लस 1, प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया 8x स्क्वायर को, ये आएगा 8x स्क्वायर, तो प्लस 1 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस 1 आ गया, प्लस माइनस प्लस माइनस 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल, रिमाइंडर 0, तो 4x स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट आ गया। इसको लिखेंगे 16x पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1, ये लिख देंगे 4x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया बाय डिवीजन मेथड, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन modeled by the expression c of x x square minus 8x plus 15, where x represent the number of years. What is the optimal repayment period for Huriya's loan? ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है वेयर एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर्स, ये एक्स जो है ये नंबर ऑफ ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, व्हाट इज़ द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड फॉर हुरियाज लोन, तो हुरिया के लोन की ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड क्या होगा, यानी कि हमने एक्स फाइंड करना है।
तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टू फाइंड द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड है। ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड फाइंड करने के लिए सी ऑफ एक्स को 0 के इक्वल सेट करेंगे। टू फाइंड द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड, रीपेमेंट पीरियड, ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड फाइंड करने के लिए हम सी ऑफ एक्स को 0 के इक्वल सेट करेंगे। तो सी ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल। सी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल 0। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 15x स्क्वायर और मिडिल टर्म क्या है -8x। इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो अब दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 15x स्क्वायर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -8x बने। तो कौन से दो ऐसे फैक्टर होंगे? तो ये होंगे -5x माइनस 3x, -5 माइनस 3x प्लस 15। -5x और -3x को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया प्लस 15x स्क्वायर और इनको ऐड किया -5x माइनस 3x, इनको ऐड करने से -8x बन गया। अब ये देखें एक्स स्क्वायर -5x, इन दोनों में से कॉमन x आ गया, -3x प्लस 15, इसमें से -3 कॉमन आ गया, x माइनस 5। इसके बाद x माइनस 5 x माइनस 5 ये कॉमन आ गया, x माइनस 3 ये बाकी बच गया, x माइनस 5 x माइनस 3 ये दोनों को 0 के इक्वल लिखेंगे, x माइनस 5 इक्वल 0, x माइनस 3 इक्वल 0। -5 दूसरी साइड पे जाके +5 हो गया, -3 दूसरी साइड पे जाके +3 हो गया। तो ये x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 3 आ गई। ये जो ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड था ये 5 ईयर और 3 ईयर्स आ गया, क्योंकि ये x जो है ये ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये देखें वेयर x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर्स, x जो है ये ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो x आ गया 5, तो ये 5 ईयर्स होगा, ये x 3 ईयर्स होगा। तो लिखेंगे सो द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड is 5 years or 3 years। इसका मतलब है या ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड या तो 5 साल होगा या 3 साल होगा। ठीक है, इसलिए और लिखा है OR और। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ रिव्यू एक्सरसाइज 4 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।